एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। पिछले हफ्ते माइक कहाँ गया? चलने दो, फिर बताता हूँ ट्रेड का लॉजिक आपको। एक ट्रेड चल रहा कॉल में, टोटल प्रॉफिट 29,000 चल रहा है। निफ्टी में भी अभी सस्टेन चल रहा है सब कुछ, ऑल इज ओके। ट्रेड को एग्जिट करते हैं, फिर डिस्क्राइब करता हूँ मैं किस तरीके से मैंने ट्रेड को प्लान किया, ठीक है। क्या ज़बरदस्त मोमेंट है मार्केट में। ये मूव आया था, फिर पूरा रिवर्सल, उसके बाद में बड़ा मूव। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस मूव। इस मूव के लिए मैं तैयार था। और ये कहाँ पे रैली ख़त्म होगी आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ प्रीवियस स्विंग को फॉलो कर रहा हूँ। अभी 3 मिनट चार्ट है। अगर आप अपन चाहें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं कि मार्केट इससे नीचे ना आए, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन से मार्केट वैसे भी बहुत दूर हो चुका है। 1 मिनट में क्या फॉलो कर रहा है? 1 मिनट का वर्टिकल थोड़ा लाइन हो जाएगा। चलो, ये अगर लो तोड़ेगा तो फिर अपन एग्जिट कर देंगे बिना किसी इमोशंस के, भले ही फिर मार्केट कहीं भी चला जाए, कोई मैटर नहीं करता है। रनिंग प्रॉफिट है, उसको कैच करेंगे। ये जो लो है छोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा टारगेट अपन अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 28,000 हो चाहे कितना भी हो, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे ऑल पोजीशंस बिना किसी इमोशंस के, जो भी यहाँ पे अपन को मिलेगा। अगर मार्केट को बाउंस करना होगा तो कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना बड़ा रैली है वो कैप्चर कर लिया है। इन्जॉय दी ट्रेड्स। इसमें भी ये बना हुआ है ही पॉइंट जहाँ पे अपन एग्जिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट निफ्टी में अपन ने 300 400 300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। ये मेरा टारगेट था, ठीक है, लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल किया, यहाँ पे बुक नहीं किया, बिकॉज कल का भी अच्छा खासा प्रॉफिट था 20-22 हज़ार रुपये के आसपास, जो मैंने वीडियो डाला भी था आपको। तो एक अच्छा टारगेट और अचीव करना है। कोई ज़्यादा बड़ा कैपिटल भी यूज़ नहीं किया है। आप देखोगे यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर ट्रेड में सिर्फ 2 लोड से ट्रेड है ये। ज़बरदस्त। जब मूव्स मिलते हैं ना मार्केट में तो मज़ा आता है, और मूव्स नहीं मिलते हैं तो ऑप्शन हेजिंग करके थीटा डी के खाने का उसका मज़ा एक अलग ही है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं कैंडल ही, ढूंढ के लाना पड़ता है उसको। ये लो, कैंडल ही ये बाहर चला गया, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक भी मैं डिफाइन करता हूँ आपको फिर आराम से। एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि हाँ ठीक है बस। चलो, यहाँ पे 32,000 प्रॉफिट के साथ मैं एग्जिट कर दूंगा सारी पोजीशन, 31-32 जो भी मिलेगा। जो भी मिलेगा यहाँ पे अपन ले लेंगे फिर। चलो, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ सारी पोजीशंस। ये रह गई एक एक, चलो इसको भी एग्ज़िट कर देता हूँ। 31,100 का कुछ प्रॉफिट हुआ है कैच, ठीक है। यहाँ पे एक कॉल साइड में है, ये भी कॉल साइड में है, ठीक है। ये कुछ हेजिंग का है, एक प्रॉफिट यहाँ पे आप देखेंगे। ये सारे हैज बाई कर रखे थे, कुछ हैज की पोजीशन भी बनाई थी, ठीक है। सारी पोजीशंस अभी ज़ीरो हो चुकी हैं। अभी मार्केट कितना भी वापस रिवर्स हो जाए आई डोंट केयर, या मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए उसका भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ट्रेड को कैसे प्लान किया उसको ध्यान से देखना, ठीक है। निफ्टी के चार्ट ओपन करता हूँ। ये तो 1 मिनट का चार्ट हो गया। जो मैंने ट्रेड प्लान किया था 1 मिनट तो सिर्फ ट्रेल करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। और ये भी ट्रेलिंग है। चलो,
अब ध्यान से देखो, ठीक है, 31,000 ये तो होल्डिंग का है, कल माइनस चल रहा था, आज प्लस चल रहा है। होल्डिंग तो लंबे समय के लिए करते हैं अपन वैसे भी। अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट क्यों हो गया, उसका रीज़न देखो, जो मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग का था आज रेसिस्टेंस, वहीं तक मार्केट जाके रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ थोड़ा वेट करे, फिर और ब्लास्ट कर दे, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है सिर्फ 12:15 ही हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इतना ही बड़ा रैली जितना अभी किया है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी और बड़ी रैली मार्केट कर सकता है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है और मार्केट मूव कर सकता है। 200-400 पॉइंट मार्केट मूव करना, दैट पॉसिबल। आज जिसने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी किया उसने भी अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा प्रीमियम डीके हुआ है, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये ट्रेड मैंने आपको कल बताया था, अपन ने कल ये ट्रेड है उसको प्लान किया था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एंड ये ट्रेड प्लान किया था। आज आप देखोगे प्रीवियस डे के कैसे मार्केट में वर्क करती हैं चीज़ें। बेसिकली तो आप देखेंगे मार्केट में कोई भी और चीज़ भी यूज़ नहीं करते, सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, प्रीवियस स्विंग का एसएल लगाओ एंड ट्रेड करो, ठीक है। एक पहला रीजन ये हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल तरीके से चार्ट को रीड करो। और ये लाइंस मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिट के लिए थी, अपन ट्रेड को एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हैं? किस चीज़ के लिए चाहिए? ट्रेड विद विकास की चाहिए ना आपको? हाँ तो बना देंगे, मैं आता हूँ तो लाता हूँ, है ना। अभी चाहिए क्या उसको? अभी मिल जाएगी, अभी फ़ोन करता हूँ। तो बिना इमोशंस के अपन ने एग्जिट कर दिया, और अभी मैं लॉजिक है वो आपको और डिफाइन कर देता हूँ। सिंपल तरीके से देखोगे तो ट्रेंड लाइन है, मार्केट में आया, ठीक है, और ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल कंफर्मेशन आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। ये मार्केट में प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास मार्केट यहाँ पर आया फॉल करके, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखो 3 से 4 कैंडल रेस्ट किया, और मैंने बहुत इमीडिएटली, मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान नहीं किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लान किया, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, जो 4 कैंडल्स ने रेस्ट किया, जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हुआ, सेम कैंडल पे यहाँ पे एंट्री किया मैंने, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे छोटा एसएल रख दिया। और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा था यहाँ पे ऑलरेडी, जो कि लगभग 1:1.5 या 1.5 था। मार्केट पहले यहाँ तक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे वापस पूरा रिवर्सल कर दिया, ठीक है। लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, यहाँ पे पोजीशंस को मैंने एग्जिट नहीं किया बिकॉज ऑफ मुझे करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास प्रीवियस डे का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 15,000 रुपये, 15-20 हज़ार प्रॉफिट मिल रहा था। बट मार्केट में ऑलरेडी मेरे पास कल का प्रॉफिट था, तो इसके लिए मैंने ब्रेक इवन का प्लान किया कि अगर यहाँ पे 15,000 अपन ने 20,000 नहीं प्रॉफिट किया तो अपन कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे निकल जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ सपोर्ट से रिवर्स वापस एंट्री किया, वहाँ से रिवर्स करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा, और वही हुआ, उससे डबल मार्केट ने मोमेंट किया जहाँ पे पहले मोमेंट किया था, और 15-20 की जगह 30-32 हज़ार रुपये प्रॉफिट है वो कैच किया। तो हमेशा एक चीज़ फोकस करता हूँ मैं, भले ही मैं 10 में से 5 ट्रेड सही करूँ, 4 सही करूँ या 6 सही करूँ, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड कभी ख़राब नहीं होता। आप भी ये फोकस करें कभी भी 10 में से, ये नहीं कि 10 के 10 ट्रेड आप सही करें, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पोजीशन साइज़ को सही रखें एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा प्लान करें। और मार्केट कभी भी देखो, वन वे डाउनफॉल नहीं आता है और वन वे अप मूव नहीं आता है, और जब आता है तो आपके पास स्टॉप लॉस होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा तो मार्केट को देखना पड़ेगा कहाँ लिक्विडेशन एरिया है और कहाँ पे मार्केट में ज़्यादा बायर एंड सेलर हैं, वो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कन्फर्मली पता ही है कि मार्केट में कल जहाँ पे क्लोजिंग हुई वो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब ये मार्केट में जहाँ पे क्लोजिंग की तो पहले मार्केट में ये आपके लिए रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन आज मार्केट खुला ही गैप अप, तो ये आपके लिए एज लाइक सपोर्ट काम करेगा। और सपोर्ट पे दो चीज़ें होती हैं, मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल तभी प्लान करते हैं जब मार्केट
ब्रेकअप डाउन देता है और प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है। लेकिन सॉरी, ब्रेकआउट तभी प्लान करते हैं अगर रिवर्सल होता है, तो रिवर्सल के लिए अपन प्लान करते हैं कि यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल मिले या कोई आके रेस्ट कर रहा है अच्छे से, देन ब्रेकआउट कर रहा है और ट्रेंड लाइन भी आपके पास बन रहा है और ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक करता है तो आपके पास नीचे सपोर्ट है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें काम करती हैं। इसी तरीके से सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और मुझे लगता है मार्केट अगर साइडवेज रहेगा या फिर मैं एवरीडे वैसे भी आपको पता है कि हेजिंग से अपनी ट्रेडिंग को शुरू करता हूँ ताकि मार्केट साइडवेज भी रहे तो वहाँ पे प्रॉफिट कैच कर लेता हूँ। मोमेंटम नहीं भी मिलता है दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ज़्यादातर डेल्टा न्यूट्रल पे फोकस रहता है कि मैं मार्केट साइडवेज रहे तो वहाँ पर प्रॉफिट कैच करूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना चुका है तो ही मैं बाइंग पोजीशन 1-2 लॉट से डालता हूँ। और 30,000 प्रॉफिट के लिए ज़्यादा बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आप देखेंगे, आप फंड देखेंगे तो ओनली यहाँ पे ये कोलेटरल मार्जिन है 92,000 और 65,000, मतलब 1.5 लाख फंड यूज़ हुआ है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा फंड यूज़ किया मैंने। इस तरीके से डिसिप्लिन से ट्रेड करो, सिंपल तरीके से। ओनली ट्रेडिंग ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी भी ध्यान रखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो, एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे आप। चाहे क्रिप्टो करो चाहे फॉरेक्स करो, कोई मैटर नहीं करता है, सब में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।